में जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि सदा ये देता है मैदान ने करबला अब तक, सदा ये देता है मैदान ने करबला अब तक, फजीलतों की हदों को हुसैन कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यह कहा है शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। आप राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात से और उनकी तालीमात को याद कर सके कि हमें सब्र, इंसाफ और सच्चाई और कुर्बानी की जो उनकी जिंदा मिसाल थे हमारे इमाम हुसैन, उनकी जिंदगी से आज हम सबको मिलकर सीख लेने का काम करना है। इस महफिल का असल मकसद यही है कि हम अपने अंदर हुसैनी सोच को पैदा कर सके, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बिना डरे अड़ सके, लड़ सके, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, हमें उसूलों पर कायम रहना है। यही असली हुसैनी सोच है। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी की एक वीडियो की क्लिप देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आपको इसलिए आएगा क्योंकि सांसद इकरा हसन जी के आपने यूं तो बहुत से राजनीतिक मंच देखे होंगे, राजनीतिक भाषण सुने होंगे, लेकिन मुहर्रम के महीने को लेकर के क्या गजब का एक खूबसूरत बयान दिया पूरे देश के लिए। आइए इस वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यानी डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। बारी बारी से दोनों वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन सांसद इकरा हसन जी का वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपको मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात से और उनकी तालीमात को याद कर सके कि हमें सब्र, इंसाफ और सच्चाई और कुर्बानी की जो उनकी जिंदा मिसाल थे हमारे इमाम हुसैन, उनकी जिंदगी से आज हम सबको मिलकर सीख लेने का काम करना है। इस महफिल का असल मकसद यही है कि हम अपने अंदर हुसैनी सोच को पैदा कर सके, बिल्कुल, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बिना डरे अड़ सके, लड़ सके, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, हमें उसूलों पर कायम रहना है। यही असली हुसैनी सोच है। और आज जो दौर चल रहा है हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में, जहां नाइंसाफी ने अपना पंजा जमा लिया है, आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि हर एक इंसान अपने अंदर हुसैनी सोच को पैदा करे कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, हमें नाइंसाफी के खिलाफ सर उठाकर लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो यही सोच और इसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ आज मौजूद हैं। और मुझे बेहद फख्र है कि मेरा ताल्लुक कैराना से है और हमारे अली हैदर साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, उनका ताल्लुक भी मेरी सरजमी से है। तो मैं इसीलिए दिल्ली से सेशन के एकदम बाद आपके बीच पहुंची हूं, क्योंकि ऐसी महफिलों की आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम हर तरीके से ऐसे वक्त में खड़े हैं जहां नाइंसाफी हमारे सामने हो रही है। और आपकी उत्तराखंड में आज मैं मौजूद हूं और यहीं की एक बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक भाई हैं हमारे जिनकी हाल फिलहाल आपने खबर भी सुनी होगी, दीपक, जो कोटद्वार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच में एग्जाम्पल के तौर पे है हुसैनी सोच के। उन्होंने जिंदा दिली का सबूत दिया, बेखौफ होकर ये तक कह दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। ऐसे भाइयों की आज हमें हिंदुस्तान को जरूरत है और मैं दिल से उन्हें इस सरजमी से सलाम करती हूँ और यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस सरजमी पर दीपक भाई जैसे लोग हों, वहां नफरत के बीच जो लोग बो रहे हैं, ऐसे ही दीपक भाई आगे आकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यही मैं कहने आपके बीच आई हूँ कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और नए जो हमारी ट्रेड डील हुई है यूएस की, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि कोई भी चीज अगर हम अपने देश में नफरत की राजनीति करेंगे तो वो यहीं तक सीमित नहीं रहती। आप ये सोचिए कि पहले हमारे जो पड़ोसी देश थे उनमें हमारा एक कद था,
हमारी एक इज्जत थी। लेकिन आज हमारे कुछ लोग, जैसे मैत्री जी कह रही थी, कुछ नेता जब नफरत के बीज उन्हें बोने होते हैं तो हमारे ही देश के लोगों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठी कहकर गाली की तरह इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप अपने पड़ोस की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई आपको एक लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज जिस पड़ोस में हमारा इतना बड़ा कद हुआ करता था, वहां आज चाइना ने अपने पैर जमा लिए हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे, इन सब चीजों पर जो देश में नफरत बोई जा रही है, उसका असर आज देखने को मिल रहा है। तो मेरे यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार हिंदू मुस्लिम भाई मौजूद हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आज उन लोगों ने देश को बेच दिया, हमारा सर शर्म से झुका दिया। जिस तरीके से यूएस की हमारी ट्रेड डील हुई, जी बिल्कुल, लेकिन सब चीजें एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। मेरे लिए देखिए, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, और मैं नहीं मानती कि कुछ भी राजनीति नहीं है, सब चीजें राजनीति से जुड़ी हैं। तो आपने अपनी बात रखी, मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। मेरे हिसाब से हर चीज, आप जो पी रहे हैं, आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, आपको जो इजाजतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, हर एक चीज राजनीति से जुड़ी है। और अगर कोई ये समझता है कि राजनीति से हटकर हम इस देश में सर उठाकर जी सकते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी, वो बिल्कुल लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबको भी। जब तक हम अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तब तक ऐसे ही लोग हमारे देश को बेचेंगे। इसी तरह के लोग हमारे देश का दुनिया के स्तर पे सर झुकाने का काम करेंगे। और मैं भारतीय हूं और गर्व से हूं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि यूएस के बैठा हुआ प्रेसिडेंट हमें बताए कि हम कहां से तेल खरीदेंगे और कहां से नहीं खरीदेंगे। हमें किसी की राजनीति से ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी राजनीति के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपने देश के लिए आई हूँ। और मेरे बीच में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी सब अपने मुल्क के लिए, अपनी तरक्की के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा मैत्री जी ने कहा, जब हम विदेश में जाते हैं तो हमसे कोई मजहब नहीं पूछता, पहले ये पूछते हैं कि आप कौन से देश से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले मेरे देश की इज्जत मेरे लिए जरूरी है, और ये भी हुसैनियत है कि जिस देश में रहो उस देश के सम्मान के लिए लड़ो, उस देश के सम्मान की बात करो। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि कोई आदमी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी गद्दी पर सत्तानशी रहना चाहता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पूरे देश के सामने हमारा सर वो झुकाए, क्योंकि ये देश सभी का है और सभी का खून इसमें शामिल है। और ये जो डर के जीने का एक डर लोग पैदा कर रहे हैं कि ये मत बोलिए, वो मत बोलिए, ये सारे अधिकार आपको संविधान से मिले हैं। आप सवाल भी पूछिए, आप अपनी बात भी रखिए, ये आपका अधिकार है, क्योंकि हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। और अपनी बात रखना, इससे बड़ी बराबरी कुछ नहीं हो सकती। तो ज्यादा मैं इस महफिल को राजनीति के तौर पे नहीं रखना चाहती, लेकिन ये बातें बेहद जरूरी हैं हर मजहब के लिए, हमारे देश के लिए, और नाइंसाफी से लड़ने के लिए। जिस सरजमी से आपका ताल्लुक है, वहां जब मोहम्मद दीपक जैसे लोग हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंसानियत जिंदा है। अब अगर कुछ हमें करना है तो हुसैनियत को जिंदा करने का काम करना है, जो इन महफिलों के जरिए हो पाएगा। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, यहाँ आप सब आए, और यहाँ से हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख लेकर जाएं और अपने देश के लिए और हुसैनियत के लिए इस देश में काम करें। यही इस महफिल का मकसद है। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि सदा ये देता है मैदान करबला अब तक, सदा ये देता है मैदान करबला अब तक, फजीलतों की हदों को हुसैन कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सांसद दिकरासन जी के इस वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आपको लेकर चलेंगे हम इमरान प्रताप गढ़ी साहब के एक वीडियो की तरफ। उम्मीद है आपको उनका ये वीडियो भी पसंद आने वाला है। वीडियो देखिएगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यह कहा है शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। आप राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आप पाएंगे कि देश का एक भी बच्चा पढ़ने से महरूम नहीं रह जाएगा। और शिक्षा के बारे में बात वही कर सकता है जो इस देश के युवाओं के भविष्य को बचाना चाहता है। ये सरकार तो नफरत फैला करके वोट ले लेती है, इसलिए उसको शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको लगता है कि आप उसकी जवाबदेही ही नहीं तय करोगे। जैसे ही आप देश के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना शुरू करते हो, शिक्षा मंत्री जी किसी धार्मिक स्थल का चक्कर लगाना शुरू करते हैं, उनके फोटोज, उनके वीडियोज वायरल होने लगते हैं, सवाल से मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। हम मुद्दे पर केंद्रित हैं। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है शिक्षा के भविष्य को बर्बाद करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और शिक्षा का भविष्य सुदृढ़ होना चाहिए, छात्रों का भविष्य सुदृढ़ होना चाहिए। जी, इतनी महंगी तब से हो रही है जब से उदारीकरण आया है। उदारीकरण की शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। आप बिल्कुल एकदम पूर्वाग्रह से ग्रसित सवाल पूछ रहे हैं। इस देश में विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, विश्वविद्यालयों को मजबूत करना, निचले स्तर पे मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पैसा पहुंचाना ताकि वो अपने बच्चों को बड़ा बनाने का, अच्छी शिक्षा देने का सपना देख सकें, ये सारा काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने किया। 2014 के बाद से इस देश के विश्वविद्यालयों के कैंपस राजनीति का अखाड़ा बने हुए हैं, नफरत का अखाड़ा बने हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो शिक्षा की बर्बादी के जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे में आपका ये सवाल ही बेमानी है, अप्रासंगिक है। जी, तो आप सांसद दिकरासन जी के बाद इमरान प्रताप गढ़ी साहब के वीडियो को भी देख चुके हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखें। जय हिंद।